बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स मैकेनिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटिव क्वेश्चंस के बारे में। तो देखो आज का हमारा जो क्वेश्चन है कि सो दैट द कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज जीरो। तो देखो यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन लिया है उसमें क्या कह रहा है कि सो दैट द कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज जीरो। और इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से भी पूछ सकता है, तो मैंने यहाँ पर या करके लिख दिया है कि प्रूव दैट कर्ल एफ इज इक्वल टू जीरो इफ एफ इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखो यहाँ पर आपको शो करके क्या दिखाना है कि कर्ल एफ इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। तो क्वेश्चन में भी, पहले क्वेश्चन में भी यही कह रहा है आपसे कि शो कीजिए। तो देखो लिखा है कि शो दैट द कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज जीरो, यानी कि यहाँ पर हमें शो करके दिखाना है कि कर्ल एफ बराबर कितना होता है, जीरो होता है। तो देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखो कर्ल एफ वेक्टर, कर्ल एफ वेक्टर, और कर्ल एफ वेक्टर का मतलब होता है ये कैसा है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो कर्ल एफ को हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस एफ वेक्टर। तो कर्ल एफ वेक्टर को हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस एफ वेक्टर। अब देखो एफ बराबर होता है माइनस ग्रेडियंट यू, माइनस ग्रेडियंट यू। एफ बराबर क्या होता है, माइनस ग्रेडियंट यू। और यू क्या है, यू यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है। यू क्या है, यू पोटेंशियल एनर्जी है। और माइनस ग्रेडियंट यू को हम लिख सकते हैं माइनस डेल यू। तो एफ बराबर माइनस ग्रेडियंट यू, यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस डेल यू। अब देखो ये एफ की वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तब ये आ जाएगा, देन तब क्या आ जाएगा, कर्ल एफ बराबर आएगा डेल क्रॉस, और एफ का मान कितना है, माइनस डेल यू। तो एफ की जगह पर रख दीजिए क्या, डेल यू, और माइनस है तो ये माइनस लगा दीजिए। तो देखो यहां से जो कर्ल एफ निकल के आ जाएगा कितना, माइनस डेल क्रॉस डेल यू। अब देखो डेल ये क्या है, एक ऑपरेटर है, और इसका मान क्या होता है मैं आपको बता दूं। इसका मान होता है डेल का, ये होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई केप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे केप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के केप। तो देखो ये जो है डेल ऑपरेटर, यानी कि डेल का मान क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई केप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे केप और प्लस डेल अपॉन डेल जेड के केप। अब देखो दूसरा क्या है, क्रॉस डेल यू। तो डेल का तो मान हमें मालूम है, लेकिन इसके साथ क्या यू है, यू पोटेंशियल एनर्जी। तो इस डेल यू को हम लिख सकते हैं, डेल यू को लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स आई केप, डेल यू अपॉन डेल वाई जे केप और डेल यू अपॉन डेल जेड के केप। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट में होता क्या है, अगर हम कर्ल एफ का मान निकालना चाहें तो ये आ जाएगा कर्ल एफ वेक्टर बराबर, तो इसको कैसे निकालेंगे, आई केप जे केप और के केप। तो देखो आई केप जे केप के केप, तो कर्ल एफ बराबर क्या है, माइनस डेल क्रॉस डेल यू। तो माइनस है तो आप यहाँ माइनस लगा दीजिए। अब देखो डेल का गुणांक क्या है, डेल का, डेल ऑपरेटर का मान क्या है, ये दे रखा है, तो आप लगा देंगे। तो यहाँ क्या है, माइनस, तो माइनस ये लगा दिया। डेल का मान क्या है, अभी हमने आपको बताया, ये दे रखा है, तो ये क्या आ जाएगा। तो देखो आई का गुणांक क्या है, आई का गुणांक देखो तो ये क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स। ऐसे जे का गुणांक देखेंगे
तो जे का गुणांक क्या है, डेल अपॉन डेल वाई, के का गुणांक डेल अपॉन डेल जेड। फिर क्या है, क्रॉस डेल यू। अब डेल यू में आप आई का गुणांक देखेंगे तो ये वाला हो जाएगा, तो आई का गुणांक क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स। वाई जे का गुणांक क्या है, ये वाला है, तो डेल यू अपॉन डेल वाई। और के का गुणांक ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल जेड। तो इस टाइप से हम कर्ल एफ यानी कि माइनस डेल क्रॉस यू को हम इस टाइप से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहां से क्या करेंगे, आई जे और के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा कर्ल एफ इक्वल टू माइनस, और अब देखो क्या करेंगे हम, आई की वैल्यू जब निकालेंगे तो आई को क्या करते हैं यहाँ पर इस टाइप से पालेंगे, तो फिर क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, यानी कि आई को जब निकालेंगे तो जे और के को हमें देखना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी और इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आ जाएगा आई केप, और इसकी आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेल अपॉन डेल वाई, ये आ जाएगा डेल अपॉन डेल वाई, और इनटू डेल यू अपॉन डेल जेड। फिर माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा डेल अपॉन डेल जेड इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई। फिर क्या आता है, माइनस जे केप, और जे केप की जब आप वैल्यू निकालेंगे ये वाला, तो आप इसको नहीं देखेंगे आई और जे से इसकी वैल्यू आई और कैसे निकालेंगे। तो देखो जब हम जे वाला सॉल्व करेंगे तो आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो क्या आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल जेड, फिर माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये आएगा डेल अपॉन डेल जेड इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स, फिर प्लस के आता है, प्लस के केप। अब देखो प्लस के केप जब निकालेंगे तो अब हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो ये आएगा डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आएगा डेल अपॉन डेल वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब देखो इनको जरा सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस, ये पहले से लगा हुआ है तो आई का क्या आ जाएगा, ये आएगा, देखो डेल और डेल यू की जब आप इसको लिखेंगे कैसे, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड माइनस इसको आप लिखेंगे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड डेल वाई, फिर माइनस के माइनस जे, और इधर आ जाएगा आपका डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल जेड माइनस ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड डेल एक्स, फिर प्लस के और के का आ जाएगा, तो इसको जब लिखेंगे आप तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। इस टाइप से हम कर्ल एफ का मान निकाल लेंगे, कर्ल एफ, कर्ल एफ। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर इन दोनों को लेना चाहें तो देखो यहाँ पर क्या है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड डेल वाई, तो ये कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे, कैसे होंगे, बराबर होंगे ये। तो इसको हम इस टाइप से दिखा सकते हैं, देखो एक टर्म्स दिखा देते हैं यहाँ पर, क्या है आपके पास, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड बराबर डेल स्क्वायर यू अपॉन
डेल जेड डेल वाई। तो देखो यहाँ पर जो पहला वाला टर्म्स है इसको हमने क्या दिखा दिया, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड। देखो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड ये बराबर होगा किसके, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड डेल वाई। इसी टाइप से ये भी बराबर होगा और इसी टाइप से ये भी बराबर होगा। तो ये सब क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए कर्ल का मान कितना आ जाएगा, तो इसलिए आ जाएगा कर्ल एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो देखो यही हमें प्रूफ करना था कि कर्ल एफ का मान कितना होगा, 0 होगा। तो देखो अभी हमने आपको बताया ये कैसे होंगे, इक्वल होंगे, यहाँ पर हमने आपको शो कर दिया है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे इधर देखो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल जेड और बराबर होगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड डेल एक्स के, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई ये बराबर होगा किसके, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स के। तो ये सभी कैंसिल हो जाएंगे। तो एफ का मान कितना आ जाएगा, कर्ल एफ बराबर कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि ये पूरा टर्म्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें ये शो ही करना था कि कर्ल एफ बराबर कितना होता है, 0 होता है। तो आप इसके नीचे लिख देंगे कि इट इज क्लियर दैट इट इज क्लियर दैट the curl of conservative force देखो इट इज क्लियर दैट द कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। तो देखो यहां पर हमने लिख दिया है। हमें ये क्वेश्चन में प्रूफ भी यही करना था कि कंजर्वेटिव फोर्स कैसा होता है, 0 होता है। तो आप लिख लेंगे लास्ट में कि इट इज क्लियर दैट द कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज 0।